चैनल। मुझे पता है बच्चों, अभी तुम में से हर एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि कल क्या होने वाला है, कल का साइंस पेपर कैसा जाएगा, क्या हम बोर्ड को फोड़ कर आएंगे या कोई मिस्टेक हो जाएगा, क्या हम चूक जाएंगे या 95 प्लस स्कोर कर जाएंगे। मैं बोलता हूं तुम में से हर एक बच्चा फोड़ करके आएगा। कल का पेपर भी तुम्हारा इंग्लिश की पेपर से भी बेहतर जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है कि अभी से जो कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं, कल आज रात का समय बचा हुआ है, कल सुबह के कुछ कीमती प्रीशियस कुछ 1-2 घंटे बचे होंगे, इस घंटों में तुम क्या करते हो और घंटों में क्या कुछ करते हो ये बात नहीं, कल तुम किस स्ट्रैटेजी के साथ में उतरते हो अपने पेपर को लिखने के लिए। क्या तुमने कोई भी चीज को फॉलो अप किया है, कहां कहां जो एग्जामिनर है वो तुमको मार्क्स देने वाला है, कहां से कटने वाला है। देखो यार, एक सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, मोटिवेशन को सबसे ऊपर अपने हाई रखो। किसी का डिमोटिवेटेड बात मत सुनो, चाहे फिर वो कोई भी हो, तुम्हारा घर का कोई रिलेटिव हो, बाहर का कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, तुमको किसी का नहीं सुनना है। तुमको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में लाना है कि यार तुम कल बोर्ड को फोड़ कर आने वाले हो। और ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि तुम बोर्ड को फोड़ कर आओगे। देख लेना सारा खुद जो कल खेल चलेगा ना, क्या तुमने सोचा है कल का खेल क्या होगा? कल का खेल देखना सिर्फ 3 चीजों के ऊपर में चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के ऊपर में। बायोलॉजी के डायग्राम्स, फिजिक्स के फॉर्मूलाज और केमिस्ट्री के एक्टिविटी सेक्शन, ये 3 चीजें देखना कल सारी चीजों को घुमाने वाला है। तो अगर अभी भी मेरे दोस्त, अगर तुम इस 3 चीज को फॉलो अप कर लेते हो ना, बायोलॉजी के डायग्राम सेक्शन को, फिजिक्स के फॉर्मूलाज को और केमिस्ट्री के एक्टिविटीज सारी चीजों को अगर तुम फॉलो अप कर लेते हो तो कल तुम फोड़ करके आने वाले हो। लेकिन वेट, अभी हमको करना क्या है? देखो यार, मैं सीधा सा बात एक चीज जानता हूं कि कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। सबसे पहले कंफ्यूजन को हटाओ, क्योंकि कंफ्यूजन का खेल ना वही सारा खेल बिगाड़ देता है। ठीक है, पैनिक तो होना ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया। अब हमें करना क्या है? पूरी तैयारी के साथ में कल उतरना है अपने जंग के मैदान पे और उसे हरा कर आना है। यार क्या है, एक पेपर है, नॉर्मल पेपर है, जैसा हम देते आए थे, बहुत पेपर्स हमने दिए, कल भी एक पेपर होगा और हम बहुत शानदार तरीके से निकलेंगे। ठीक है, जो भी करके आएंगे अपने कैलिबर, अपनी क्षमता के अनुसार तुम लोग लिख करके आओगे। और मैं तुम सभी का ग्रीट करने के लिए, तुम लोगों को प्यार देने के लिए मैं वहां सेंटर पे मौजूद मिलूंगा। 3 घंटे शुरुआत से आखिर तक में, आखिर में नहीं आऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं 3 घंटा एग्जाम सेंटर के बाहर बैठा रहूंगा और तुम लोगों का एक एक का रिएक्शन लूंगा कि कल का पेपर कैसा गया। ठीक है, लेकिन जैसा भी होगा यार, हम लोग मिलकर के उस एनर्जी को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब देखो यहां पे कल का साइंस का पेपर जो है वो कुछ खास चीजों के ऊपर में बहुत बेस्ड रहेगा। ये मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि यार इस चीज को अगर तुमने कर लिया ना तो तुम 100% तुम जीतने वाले हो। जैसा मैंने भी कहा कि बायोलॉजी के डायग्राम्स कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री का एक्टिविटी सेक्शन। अब यहां पे तुमको करना क्या है, मतलब सारा खेल होगा इस चीज के आधार पर। साइंस का पेपर देखो टिका हुआ है किस चीज पे? इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे, केमिकल रिएक्शंस पे, न्यूमेरिकल्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस पे और चैप्टर एक्टिविटीज पे। ये वो 1 2 3 4 5 6, ये वो 6 चीजें हैं ना। देख लेना कल इसी 6 के आसपास में सारी कहानी होगी और इन सब के ऊपर भारी पड़ेगा तुम्हारा ये लास्ट वाला चीज, रिवीजन। अगर तुमने सारा चीज रिवीजन, आज जितना ज्यादा रिवीजन तुम कर सकते हो कर लो यार। वैसे भी अगला पेपर आने में तुम्हारा 8-7 दिन का गैप मिल जाएगा। कल अच्छे से लिख करके आने के बाद में तुम सो लेना, रेस्ट कर लेना। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें मेहनत करना है, जागना है। ठीक है, अब कल का पेपर हम लिखने कैसे वाले हैं? सीधी सी बात बताऊं, अक्सर हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, तो सिली मिस्टेक्स जो है ना, बेवकूफी भरी वाली गलतियां, वो सब नहीं करना। 15 मिनट सबसे पहले जब कल तुम बैठोगे ना एग्जाम सेंटर पे, तो यार एक बात बोल रहा हूं, गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेकर के वो जो 15 मिनट तुमको मिल रहा है ना क्वेश्चन पढ़ने का, रीडिंग टाइम, उसको तुमको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज कैसे करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां तुमको आता है ना, उस पे हल्का सा टिक मार देना। ऑप्शन वाला क्वेश्चन में जिस ऑप्शन को तुम अटेम्प्ट करने वाले हो उसको छोटा सा टिक मार देना। जहां जहां कोई यूनिट्स होगा, जहां सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी लिखा होगा, उस पे तुमको हल्का सा अंडरलाइन करना है, क्योंकि इस से जो यूनिट्स होते हैं ना, वैल्यूज होते हैं ना, इसमें अक्सर हम बाद में गड़बड़ी कर जाते हैं। सेंटीमीटर को मीटर दिख जाता है, वो दिखता है यार 2+2 हमेशा तुम 3 बोलोगे, एग्जाम के समय पे 4 शायद ना आए और तुम बार बार पढ़ोगे तब भी तुमको वही लगेगा कि यार मैं ठीक कर रहा हूं, 2+2 = 3, वो तुमको सही लगेगा। बताओ मुझे, कई बार ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा। बाद में जब पीछे मुड़ के तुम देखते हो, अरे यार 2+2 तो 4 होना चाहिए था, 3 लिखा है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स तुमको नहीं करना है। बाद बाकी तुम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे कि जब तुम लिखना शुरू करोगे ना, सब खेल वहीं से तुमको शुरू होगा। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स में कल तुमको बता देता हूं तुमको करना क्या है। देखो यार, कल का पेपर साइंस का है, लैंग्वेज का पेपर तो है नहीं। तो लैंग्वेज का पेपर नहीं है तो एग्जामिनर क्या खोजेगा? टू द पॉइंट आंसर खोजेगा।
ठीक है, कीवर्ड्स खोजेगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम खोजेगा, और डायग्राम भी कैसा खोजेगा, लेबल्ड डायग्राम खोजेगा। यानी कि उसको चाहिए कि यार डायग्राम पहला तो अच्छे से बनाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेन का यूज कर लेते हैं। पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल, एचबी पेंसिल का यूज करना है। और जब डायग्राम बनाओ तो ऊपर में ही डायग्राम का नाम लिख देना। सपोज तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हो तो ऊपर में बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिख दो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से फिर बनाओ और उसको लेबल अच्छे से कर दो। देखो कैसे मार्क्स आते हैं। जब तुम कोई आंसर लिखते हो तो मेरे भाई, जब तुम आंसर लिखोगे ना तो साथ ही साथ में जहां जहां तुमने कोई वर्ड्स का, कीवर्ड्स का तुमने यूज किया, उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना। उससे होगा क्या, एग्जामिनर भैया जब वो बैठेगा ना कॉपी चेक करने के लिए तो तुम्हारा रामकथा नहीं देखेगा, उसका पहला नजर जाएगा कीवर्ड पे। और तुम अगर प्रीवियस ईयर के जो भी टॉपर्स हैं, मैंने बहुत बार तुम लोगों को टॉपर का आंसर शीट दिखाया है, जहां जहां टॉपर का, स्टूडेंट का कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन होता है, गौर करोगे एग्जामिनर का पेन भी वहां चल जाता है और मार्क्स भी चल जाता है। एक जगह भी तुम मुझे क्रॉस नहीं दिखा पाओगे। समझ रहे हो? हाँ। और अब जब बात आती है, देखो तुमने कीवर्ड्स का यूज कर लिया, अब बात आती है मान लो न्यूमेरिकल्स की। तो जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है ना तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधा कूद फान जाते हैं बनाने पे, ठीक है। लेकिन करना क्या चाहिए, न्यूमेरिकल्स जब तुम बनाते हो तो मेरे भाई न्यूमेरिकल को शुरुआत करनी चाहिए कि पहले जो तुमको जो भी डेटा दिया गया है, ठीक है, गिवन करके उस डेटा को सारा चीज लिख दो, ठीक है, गिवन लिख दो और उसके बाद में डैश करके सब चीजों का तुमने जो जो वैल्यू पुट करने का तुमको मिला हुआ है वो तुमने कर दिया। देन उसके नीचे फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद में तुम आंसर दो। यानी कि यू हैव टू फॉलो स्टेप्स। स्टेप मार्किंग मिलता है ना मेरे भाई। मान लो तुम्हारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तुम्हारा गलत हो गया, मान लो तुम आगे न्यूमेरिकल तुमने कोई क्वेश्चन बनाना शुरू किया, अटेम्प्ट करना शुरू किया और उसके बाद का लास्ट का आंसर तुम भूल गए, क्या फर्क पड़ेगा? तुमने गिवन लिखा था, लिखा था, तुमने फॉर्मूला लिख दिया था, लिखा था, तुमने ट्राई किया था, तो मिले ना मार्क्स तुमको। हालांकि हमें गलती नहीं करना है, बट स्टिल यू गॉट द मार्क्स, यू गॉट द नंबर। अंडरलाइन जब करते हो टीचर का नजर जाता है, जब तुम गिवन कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो तो टीचर बोलता है ये स्टूडेंट जो है ना ये अटेंटिव स्टूडेंट है, इससे मिस्टेक हो गई होगी, गलत न्यूमेरिकल बन गया यार, कोई क्वेश्चन आंसर गलत बन गया, कैलकुलेशन गलत कर दिया, प्लस की जगह माइनस तुमने अटेम्प्ट कर दिया, कोई बात नहीं। टीचर उतना नेग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं ये कैसे बोल सकता हूं यार, कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस, मैं खुद कॉपियां मैंने चेक की है सीबीएसई की, 10-15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और मैं तुमको बता रहा हूं एज एन एग्जामिनर हम यही खोजते हैं कि बच्चा सोच कितना पा रहा है, समझ कितना पा रहा है, वर्ड लिमिट कितना फॉलो कर रहा है, टू द पॉइंट आंसर कितना कर रहा है। यही चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। तो तुमको करना क्या है, कुछ भी लिखने से पहले याद रखना, कल तुम अगर 95 प्लस लाना चाहते हो ना तो कोई भी आंसर लिखने से पहले 10 सेकंड कम से कम, 15 सेकंड कम से कम पहले सोच लो तुमको लिखना क्या है। फर्स्ट थिंक देन राइट, पहले सोचो फिर लिखो। हड़बड़ी किस बात का है, 3 घंटा है हमारे पास में, और आज सुबह मैं तुमको दे चुका हूं पूरा टाइम मैनेजमेंट कि तुमको 20 मिनट रिवीजन का कैसे मिलेगा। और अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तुमको मिल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कल कैसे करना है, तुमको कहां किस किस सेक्शन में तुमको कितना कितना मिनट देना है। और ये टाइम मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना तो वहीं तुम मात खाओगे। याद रखना 95% मार्क्स या उससे ऊपर स्कोर करने के बीच में और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही चीज खड़ा है कि कल तुम कैसे आंसर लिखने वाले हो, अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करने वाले हो। अगर आज की रात भी तुम इसको फॉलो कर लोगे ना कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को तुमने देख लिया, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लिया, मतलब बायोलॉजी का बहुत बड़ा सेक्शन कवर हो गया, ठीक है। देन केमिकल रिएक्शंस देख लिया, बैलेंस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सब कुछ तुमने देख लिया, हो गया भाई। न्यूमेरिकल देख लिया, फिजिक्स पोर्शन, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो तुम्हारा यहां कवर ही हो गया। अब चैप्टर एक्टिविटीज देख लिया, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, तो भाई तुम्हारा एग्जाम्पलर की कमी जो है वो पूरी हो गई। एमसीक्यू चीज तुम्हारा पूरा हो गया। एक्टिविटी के ऊपर में कितने क्वेश्चन सैंपल पेपर में आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, शायद तुम लोग को पता नहीं होगा। मैंने तुम लोग को वीडियोस के अंदर दिखा दिया था कि फलाना नंबर तुम्हारे इस पेज नंबर में बुक के अंदर में, एनसीईआरटी बुक के अंदर में मौजूद है। मतलब सब कुछ एनसीईआरटी के आसपास घूम रहा है। तो भाई मेरे आज का रात रेफरेंस बुक या उल्टे फुल्टे बुक जाने के बजाय एनसीईआरटी को खंगाल लो। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एक्टिविटीज, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं या एक्टिविटीज सेक्शन जो है उसको तुम खंगाल लो। तुम्हारा कहीं नहीं गया है अच्छे खासे मार्क्स को तुम्हारा स्कोर करना। सिर्फ तुमको क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करो, सही ढंग से लिखो, 2 आंसर्स के बीच में गैप अच्छा दे देना, अंडरलाइन कर देना 2 आंसर्स के बीच में, ठीक है। और सेक्शन को फॉलो जरूर करना। अक्सर गड़बड़ी बच्चे क्या करते हैं, इस इंग्लिश के पेपर में भी बच्चे क्या गलती करके आ गए, यार सर
मैंने ना गलती से विजुअली इंपेयर्ड का आंसर बना दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया तुमने? ऐसी गलती बोर्ड एग्जाम में अफोर्ड कर सकते हो तुम? बताओ। उसके बाद में बोलोगे नंबर कट गया। और उसमें से ज्यादातर बच्चों का कहना है सर मुझे आंसर आता था, गलती से मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। तो ये सिली मिस्टेक्स हो गया ना मेरे भाई। 95% लाना है, उससे प्लस करना है, तो तुमको सिली मिस्टेक्स को छोड़ना पड़ेगा। किसी भी चीज को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तुमको हर चीज का वैल्यू करना पड़ेगा। और आज की रात तुम क्या करोगे? जितना ज्यादा तुम रिवीजन कर सको। लेकिन वेट, मैं 12-1 बजे 2 बजे के सख्त खिलाफ हूं, स्पेशली एग्जाम के एक रात पहले। तो आज रात तुम 10-10:30 तक सो जाओगे, सुबह भले ही जल्दी उठ जाओ, उठ करके एग्जाम सेंटर 2 घंटा 3 घंटा पहले पहुंच जाओ, वहां बैठ करके एक कोना पकड़ो और एक कोना पकड़ के बैठ के रिवीजन करो, ठीक है? और एग्जाम खत्म करे तो फिर हो जाने के बाद में मुझे बताना पेपर कैसा गया। शानदार जाएगा। और एक बात बताऊं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रहा हूं, रिवीजन ऐसा चीज है ना कि लास्ट मिनट रिवीजन आदमी को दे के जाता है, एक स्टूडेंट को दे के जाता है, नंबर कभी लेके नहीं जाता, समय ऐसे लेके नहीं जाता, मैं तुमको बता रहा हूं। अब अगर मेरे बात से सहमत हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। दिल को अगर मेरी बात छू गई हो तुम लोगों को तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। यार दिन रात तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? बस मुझे खुशी किस दिन मिलेगी पता है? जब तुम कहोगे सर आपने बताया था और वो मेरे काम आ गया। जैसे इंग्लिश में तुम लोगों ने कहा था ना, सर आपने बताया काम आ गया। बस ये कल आकर के तुम कह दोगे ना कि सर आपने बताया काम आ गया, मैं सोचूंगा मेरा सारा मेहनत जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? लेकिन अभी भी यहां पे एक बड़ा चीज है, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो तुम लोग कर देते हो अपने एग्जाम में, स्पेशली साइंस पेपर में। वो कौन सी गलतियां हैं? बहुत छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा और वो डाल दूंगा, बस उसको कल देख लेना या आज रात को देख लेना, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे फॉलो कर लो। मैं मेरे भाई, मेरे दिल से तमन्ना है, दुआ है कि तुम इससे ऊपर जाओ। प्लीज मेरे सपने को पूरा करना, तुम में से हर एक बच्चा, ठीक है? अपने आप को अंडरएस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है। हर एक बच्चे का एक यूनिकनेस होता है, हर एक बच्चे का एक पॉजिटिविटी होता है, वो पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर भी है। फॉलो अप। अब बात है कि जो नंबर आएगा देखा जाएगा यार, लेकिन हम कोशिश क्यों छोड़ें? हाँ, कुछ ना कर रहे आए, कुछ ना आए वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो ये बुरी बात है। सुना है ना ये? अभी के लिए बस इतना, ठीक है? चलो मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।